लेक्चर 3 है। मानव प्रजनन में पिछले दिन हम लोगों का नर प्रजनन तंत्र समाप्त हो गया था। आज हम लोग का न्यू टॉपिक है मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग ये जाने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों के पेल्विक रीजन, अब ये पेल्विक रीजन कहाँ है, तो जो हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा है, उदर गुहा के जस्ट नीचे का कमर के बगल का जो पार्ट है उसको हम लोग पेल्विक कैविटी या श्रोणि गुहा कहते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, श्रोणि गुहा के अंदर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मानव प्रजनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, श्रोणि गुहा के अंदर। अब हम लोग देखें कि मादा प्रजनन तंत्र, अब हम लोग देखें कि ये जो मादा प्रजनन तंत्र है इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत 2 अंडाशय, अंडवाहिनी की भी संख्या 2 होती है, 2 अंडवाहिनी, गर्भाशय की संख्या 1 होती है, 1 ग्रीवा और 1 योनि पाया जाता है। जैसे हम लोग देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, तो 2 अंडाशय, 2 अंडवाहिनी, 1 गर्भाशय, 1 ग्रीवा और 1 योनि पाया जाता है। अब हम लोग देखें डायग्राम में कि ये सारे अंग कहाँ कहाँ होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे नीचे अंडाकार संरचना, 2 अंडाकार संरचना दिख रही है। इसी अंडाकार संरचना को क्या कहेंगे, अंडाशय। क्या कहेंगे इस अंडाकार संरचना को, अंडाशय। क्या देख रहे हैं कि इसमें अंडाशय की संख्या 2 है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। अब मन में आ रहा है कि ये अंडाशय करता क्या है, तो इसी अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और हार्मोन की भी उत्पत्ति, मादा लैंगिक हार्मोन की उत्पत्ति इसी अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि प्राथमिक लैंगिक अंग होता क्या है। वैसे अंग जो युग्मक का निर्माण करे और लैंगिक हार्मोन का सिक्रीशन करे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अंडाशय जो है वो फीमेल गैमीट, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का भी ओव्यूलेशन करता है, और जो हार्मोन है आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा लैंगिक हार्मोन का भी सिक्रीशन ये अंडाशय करता है। अब हम लोग देखें कि ये जो अंडाशय है इसका आकार कैसा होता है। तो यहाँ तो ओवल से अंडाकार आकार दिख रहा है, अंडाकार भी कर सकते हैं और बादाम के जैसा भी ऑलमंड शेप का भी होता है। अगर हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई को देखें तो इसका साइज, ये हो गया शेप और साइज, 3 सेंटीमीटर लंबा लेंथ होता है इसका, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। ये इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे बुक में दिया हुआ है इसीलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इसको एग्जाम में पूछता नहीं है। अब ये जो अंडाशय है, अंडाशय उदर गुहा से एक लिगामेंट, ये जो संरचना है, लिगामेंट का मतलब होता है लाइकेट करने वाला, मतलब जोड़ने वाला, लिगामेंट की बनी होती है। लिगामेंट की संरचना होती है जिससे अंडाशय एब्डोमिनल कैविटी से सटा हुआ होता है और इस लिगामेंट को कहते हैं मेसोवेरियम। अब क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्रत्येक
मंथ फीमेल के ओवरी से एक एक अंडाणु का ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब अंडा निकलने की प्रक्रिया, अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो अब मन में आ रहा होगा कि कैसे डिसाइड होता होगा कि कौन सा ओवरी किस मंथ अंडाणु का निर्माण करता होगा। तो सपोज मान लो अगर जनवरी महीना है तो जनवरी में इस ओवरी से, फरवरी में इस ओवरी से, फिर मार्च में इससे और अप्रैल में इससे, इस तरह से बारी बारी से ओवुलेशन का प्रोसेस होते रहता है। एक महीना एक ओवरी, दूसरे महीना दूसरे ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है, ओवुलेशन होता है। तो हम लोगों ने अंडाशय को समझ लिया। अब दो ओविडक्ट होती है, तो ये हम लोगों को जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम लोग अंडवाहिनी ओविडक्ट कहते हैं, जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। अब ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट ये जो होता है इसको हम लोग स्थमस कहते हैं, संकीर्ण पथ है, पतली सी नली जैसी संरचना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नैरो लाइन, मतलब इस तरह से जो टेढ़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर फनल से, मतलब जो कीप होता है, कीप के आकार का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग इनफंडीबुलम कहेंगे। इनफंडीबुलम के नीचे हम लोग देखते हैं फिंगर लाइक, उंगली के समान संरचना दिखाई दे रही है। इस उंगली के समान संरचना को फिम्ब्री या इसको झालर भी कहते हैं। सबसे एक बार हम लोग देखें, अब ये जो अंडाशय है, अंडाशय के ऊपर इस तरह से सपोज दैट ये अंडाशय है, अंडाशय के ऊपर जो है ये फिम्ब्री इस तरह से लटका हुआ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब क्रिकेट चलते रहता है तो विकेट के पीछे विकेट कीपर एकदम ताक में रहता है कि जल्दी से बॉल आए और हम स्टंप करें। सेम उसी तरीके से ओवरी के ऊपर फिम्ब्री जो है इस तरह से प्यार करते रहता है, सहलाते रहता है, ताकि ओवम निकले, अंडाणु निकले और उसको फिम्ब्री के द्वारा कैच कर लिया जाए। जब फिम्ब्री अंडाणु को कैच कर लेता है और कैच करके इसको इनफंडीबुलम एम्पुला तक पहुंचाता है, इसी एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये अंडाणु है। अंडाणु में तो शुक्राणु की तरह पूंछ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो वो चलेगा कैसे, कैसे चल के जाएगा? पैर तो होता नहीं है कि वो दौड़ेगा। तो बताओ बच्चों कि ये फिम्ब्री के बाद से आगे कैसे बढ़ता है? तो जो ये ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी सीलिएटेड इपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है, सीलिएटेड इपिथीलियम की, जो इसको आगे की तरफ मूव कराने का काम करता है। अब ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी आकर के गर्भाशय से मिल जाता है। इसको गर्भाशय को हम लोग गुंग भी कहेंगे, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बच्चेदानी भी कहते हैं। मतलब वैसा बॉक्स जिसके अंदर बेबी का पालन पोषण हो, उसी को हम लोग बच्चेदानी कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का गर्भाशय, यूट्रस। अब क्या हो गया, इसी यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब बच्चों ये नहीं कहना कि बेबी ऐसा होता है, क्या समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, 9 मंथ तक बेबी का इस तरह से डेवलपमेंट होता है। बेबी आता है तो इसमें कुछ वातावरण बनते हैं, गर्भाशय के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग गर्भाशय के विभिन्न पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो गर्भाशय की जो संरचना होती है उसमें 3 दीवारें होती हैं। एक जो हम लोगों को सबसे अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, इस वाल को इंडोमेट्रियम कहेंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है तो इंडोमेट्रियम ही
डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। और बीच वाला जो लेयर होता है, बीच वाला जो ये दीवारें होती है, ये मसल से बनी होती है, पेशी युक्त संरचना होती है। जब प्रेगनेंसी मतलब प्रसव क्या हो गया, तो बेबी के बर्थ के प्रोसेस को हम लोग प्रसव कहते हैं। तो जब प्रसव होता है तो इसमें बहुत तेजी से संकुचन होता है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, ताकि बच्चे गर्भाशय से सर्विक्स के द्वारा, योनि के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो जो बीच में पेशी युक्त संरचना है, इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहेंगे। और सबसे जो बाहर की दीवार है, परे परे सबसे बाहर, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहेंगे। पेरीमेट्रियम परिगर्भाशय, अगर हम लोग देखें हिंदी तो परिगर्भाशय, मायोमेट्रियम को पेशी गर्भाशय, और इंडोमेट्रियम को अंतःगर्भाशय कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार इतना को रिवीजन कर लेते हैं। मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, जिसकी संरचना कैसी होती है, तो अंडाकार होती है। इस अंडाशय के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय की संरचना 2 होती है, तो ये नहीं समझना है कि कब किस मंथ कौन सा अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता होगा। अल्टरनेट एक मंथ एक गर्भाशय, तो दूसरे मंथ दूसरे अंडाशय से अंडाणु का ओव्यूलेशन होता है। अब अंडाशय के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अंगुली के समान जो संरचना होती है, जिसको हम लोग फिम्बरी या झिल्ली कहते हैं, जो वेट करते रहती है कि कब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो। जब अंडाशय से अंडाणु निकल करके ओव्यूलेट करता है, तो ये फिम्बरी उसको लपक लेती है, लपक करके इनफंडिबुलम एम्पुला तक पहुंचाती है, इनफंडिबुलम से एम्पुला तक, एम्पुला में ही स्पर्म आकर के फर्टिलाइजेशन, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु और शुक्राणु के फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो युग्मनज स्थिमस के रास्ते होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय के अंदर पहुँच जाता है। अब हम लोग गर्भाशय में देखते हैं कि 9 मंथ तक बेबी का विकास होता है। गर्भाशय की संरचना को एक बार देखते हैं, तो गर्भाशय में 3 दीवारें होती हैं। जो सबसे अंदर की दीवार हो गई, उसको हम लोग एंडोमेट्रियम या अंतःगर्भाशय, जो बीच वाला पेशी युक्त दीवारें हो गई, उसको हम लोग मायोमेट्रियम परिपेशी गर्भाशय, और जो सबसे लास्ट वाली परे परे, उसको हम लोग पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय कहते हैं। ये बीच वाला जो मस्कुलर लेयर है, पेशी युक्त लेयर है, उसमें बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन होता है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया, जिसकी वजह से बेबी यूट्रस से बर्थ कैनाल के थ्रू सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर मतलब उसका बर्थ हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय सर्विक्स मतलब ग्रीवा के द्वारा, ग्रीवा में गर्भाशय ग्रीवा में ओपन होता है और ग्रीवा योनि में ओपन होता है। ग्रीवा और योनि अगर हम लोग दोनों को मिला दें, तो इसको हम लोग जर्म कैनाल, बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। मतलब ये बच्चे के जन्म का ये रास्ता हो गया। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं अंडाशय का क्या फंक्शन हो गया। तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और हार्मोन का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग अंडाशय को क्या कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक जनन। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फीमेल ऑर्गन की संख्या कितनी है, तो अंडाशय की संख्या भी 2, अंडवाहिनी की संख्या वैसा नलिकाकार संरचना जिससे
अंडाणु एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंडवाहिनी कहेंगे। तो अंडवाहिनी की भी कितनी संख्या, 2। फिर उसके बाद हम लोग देखें गर्भाशय की संख्या 1, ग्रीवा की संख्या 1 और योनि की भी संख्या 1। अंडवाहिनी के 3 पार्ट सबसे, लेकिन तुम लोगों के एनसीईआरटी वाले बुक में नीचे से दिया गया है, इनफंडिबुलम से दिया गया है। तो मान लो ये दोनों क्या हो गए, सिंह जैसा स्ट्रक्चर है, सिंह है। तो हम लोग सिंह से शुरू करते हैं, पतली सी नली, उसको क्या कह देंगे, इस्थेमस। इस्थेमस के बाद जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर है, घुमावदार टेढ़ा सा, उसको एम्पुला। एम्पुला के नीचे जो कीप के समान आकार है उस संरचना को इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली के समान संरचना है, जिसको हम लोग फिम्बरी या झिल्ली कह देंगे। अब हम लोग देखते हैं यूट्रस। यूट्रस में गर्भाशय में 3 लाइनिंग, सीधा याद रखेंगे 3 लाइनिंग। सबसे अंदर वाला अंतःगर्भाशय, बीच वाला पेशी गर्भाशय और सबसे बाहर वाला परिगर्भाशय। ये जो गर्भाशय है वो ग्रीवा और योनि के द्वारा बाहर खुलता है। क्लियर, इतना तक आ गया समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो अब हम लोग मादा प्रजनन तंत्र के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मादा में अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय की संख्या प्रत्येक मादा में 2 होती है। ये जो अंडाशय है वो उदर गुहा से पेरिटोनियम झिल्ली, जिसको मेसोवेरियम कहते हैं, उसके द्वारा उदर गुहा से ये जुड़ी रहती है। अंडाशय का फंक्शन क्या है, तो अंडाशय मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करती है और स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब वैसे हार्मोन जो अंडाशय के द्वारा सक्रिय किए जाते हैं उस हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन का भी सेक्रेशन अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्गन पे आते हैं। इसका दूसरा अंग है अंडवाहिनी, ओविडक्ट। अंडवाहिनी नाम है इसका, अंडवाहिनी, अंड को बहाकर ले जाने वाली नलिका, इसको हम लोग अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम फैलोपियन नलिका भी है। ये जो अंडवाहिनी है इसकी संख्या भी प्रत्येक मादा में 2 होती है। इस तरह से अब जो इसकी संख्या 2 होती है, अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। हम लोग सबसे पहले से यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट संकीर्ण पतली सी नली होती है जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के आगे नैरो लाइक पतली सी नली होती है जिसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के आगे कीप के आकार की संरचना होती है जिसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। अब इनफंडिबुलम के आगे एक अंगुलीनुमा संरचना होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का क्या काम है, तो फिम्बरी के द्वारा अंडाशय से अंडाणु को कैच किया जाता है और उसको अंडवाहिनी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब ये जो हम लोगों का एम्पुला है, एम्पुला के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु आपस में मीटिंग करते हैं और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग विस्तार से अगले टॉपिक में फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। हम लोग का नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो गर्भाशय है, इसको यूट्रस भी कहते हैं। यूट्रस की संख्या मादा में 1 होती है। इसका आकार उल्टे हुए नाशपाती के समान होता है। इस चीज़ को याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि जो गर्भाशय है उसका आकार कैसा है, तो उल्टा हुआ नाशपाती के समान इसकी संरचना होती है। गर्भाशय 3 दीवार से मिलकर के बना होता है। जो सबसे अंदर का दीवार होता है उसको हम लोग अंतःगर्भाशय या इंडोमेट्रियम, बीच वाला जो मस्कुलर लेयर होता है, पेशीयुक्त संरचना होती है, उसको हम लोग मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर वाली होती है उसको हम लोग परिगर्भाशय कहेंगे। गर्भाशय जो है ग्रीवा के द्वारा योनि में
खुलता है और ये जो योनि है, योनि शुक्राणु को ग्रहण करके एम्पुला तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से हम लोगों का जो मादा का प्रजनन अंग था उसके फंक्शन समाप्त हो गए। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया, मतलब मादा के बाह्य जनन अंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।